बिल्ट अप सेक्शन के बारे में बात करेंगे, यानी कि उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक 7 मीटर स्पान की लेटरली सपोर्टेड बीम के लिए ISMB 350 @ 0.524 किलोन्यूटन पर मीटर के प्रत्येक फ्लैंज पर 200 × 12 mm चपटी पत्ती 20 mm व्यास के रिवेटों के साथ लगाते हुए खंड का संयोजन किया गया, यानी कि बिल्टअप सेक्शन बनाया गया है। इस बीम पर अपने भार के साथ आने वाले कुल यूडीएल की गणना करना है, जबकि परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस 165 न्यूटन पर mm², शियर स्ट्रेस 100 न्यूटन पर mm², ई का मान दिया हुआ है तथा परमिसिबल डिफ्लेक्शन का मान दिया हुआ है। तो देखते हैं कि कैसे इसका हम सॉल्व करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है इफेक्टिव स्पान 7.5 मीटर, इफेक्टिव स्पान 7 मीटर, बीम ISMB 350 @ 0.524 किलोन्यूटन पर मीटर, फ्लैट प्लेट का साइज दिया हुआ है 200 × 12 mm, रिवेट का डाया दिया हुआ है 20 mm, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस 165 न्यूटन पर mm², शियर स्ट्रेस 100 न्यूटन पर mm², ई का मान और परमिसिबल डिफ्लेक्शन दिया हुआ है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो उस बिल्टअप सेक्शन की प्रॉपर्टीज ज्ञात करना है और उस बीम पर आने वाले टोटल यूडीएल को ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्टील टेबल से ISMB 350 की सारी प्रॉपर्टीज़ लिख लेंगे, अर्थात उसकी टोटल गहराई, फ्लैंज की चौड़ाई, फ्लैंज की मोटाई, वेव का थिकनेस, उसका IXX के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और IXX के अबाउट सेक्शन मॉडुलस। इसके बाद से हमें सबसे पहले उस बिल्टअप सेक्शन के लिए टोटल यानी कि ग्रास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ग्रास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू होगा यानी कि आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस फ्लैट प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी यहाँ पर आई सेक्शन का तो हम स्टील टेबल से लिख चुके हैं, बट हमें फ्लैट प्लेट का निकालना है। तो उसके लिए यानी कि फ्लैट प्लेट का साइज दिया है तो उससे हम उसकी एरिया निकाल लेंगे, यानी कि चौड़ाई 200 × मोटाई दिया हो 12 mm, तो इससे एरिया निकाल लेंगे। अब हम इस बीम का, जैसे कि ये जो हमारा बीम है, इस बीम के ऊपर ये जो फ्लैट प्लेट लगा है, इसका न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो यह डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो दिया हुआ है यानी कि बीम की टोटल गहराई आई सेक्शन का 350, उसका आधा प्लस प्लेट के एक मोटाई का आधा यानी कि 12/2, यहाँ से हमारा निकल आया। फिर अब हम इस प्लेट का IXX निकालेंगे। तो IXX इसका क्या होगा, यानी कि BH3/12, यानी कि फ्लैट प्लेट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I होता है BH3/12 से। उसके बाद से यहाँ पर चूँकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया गया है, इसलिए उस फ्लैट प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू हो जाएगा BH3/12 प्लस AD²। अब देखिए चूँकि दो प्लेटें लगी हुई हैं, इसलिए 2 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इस फार्मूले में B की वैल्यू दिया हुआ है, प्लेट का चौड़ाई 200, उसकी मोटाई यानी कि H मोटाई है 12 mm 12। उसके बाद से एरिया निकाला है हमने, D की भी गहराई हमने निकाल लिया है। इस वैल्यू को रख करके और निकाल लेंगे तो इस फ्लैट प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा, यानी कि फ्लैट प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया IXX2 = 1573 10 400 आ गया।
इसके बाद से हम टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, तो यानी कि आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस फ्लैट प्लेट का। इस तरीके से हमारा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आया, जो कि हमारा पहला आंसर होगा। इसके बाद से हमें अगला क्या इसकी प्रॉपर्टीज निकालना है, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखते हैं नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स इज इक्वल टू टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस आई एक्स एक्स ऑफ फ्लैट प्लेट। यानी कि फ्लैट प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को होल के को हम घटा देंगे, यानी कि फ्लैट प्लेट में जो होल है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को घटा देंगे, तो हमारा नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा। तो इस फ्लैट प्लेट के लिए सबसे पहले हम जो रिवेट का डाया दिया हुआ है उससे हम ग्रास डायमीटर निकाल लेंगे, यानी कि 20 mm डाया का रिवेट है, तो इसमें 1.5 जोड़ करके ग्रास डायमीटर निकाल लेंगे। फिर थिकनेस ऑफ फ्लैंज, यानी कि आई सेक्शन के फ्लैंज की मोटाई प्लस यानी कि प्लेट की मोटाई, यानी कि टी एफ हमारा आई सेक्शन के फ्लैंज की मोटाई है और टी फ्लैट प्लेट की मोटाई है। यहाँ से हमने यानी कि 14.2 प्लस 12 से हमने टोटल थिकनेस निकाल लिया, यानी कि फ्लैंज का थिकनेस। अब यहाँ से हम जो होल किया है हमने उस होल का सेंट्राइड निकालेंगे। तो सेंट्राइड यानी कि टोटल गहराई हमारा जो कि 374 है उसका आधा माइनस ये जो हमारा फ्लैंज की मोटाई का आधा, इससे हमने D1 निकाल लिया। अब एरिया निकाल लेंगे होल का, चूँकि 2 होल है, एक होल का डायमीटर इतना यानी कि 21.5 गुणे उसकी मोटाई 26.2, यानी कि एक होल का है तो 2 होल का हमें निकालना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इस होल का आई एक्स एक्स निकाल लेंगे। तो आई एक्स एक्स निकालने के लिए यानी कि होल का अपने ही गुरुत्व केंद्र के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम उसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 मानते हुए इस फार्मूले से निकालेंगे, यानी कि केवल पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लेंगे, यानी कि A1 इंटू D1 स्क्वायर। अब यहाँ से A1 का मान हमने अभी निकाला ये, उसके बाद से D1 का भी मान हमने अभी ये निकाल लिया। ये वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से हमारा होल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आया। अब जब होल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आया तो अभी हमने फार्मूला देखा था नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस आई एक्स एक्स ऑफ फ्लैट प्लेट होल, यानी कि इससे हमने घटा दिया तो हमारा ये नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आया। इसके बाद से अब अगली हमें प्रॉपर्टीज़ क्या निकालना है कि टेंशन फ्लैंज के लिए टोटल एरिया ए की वैल्यू निकालना है। तो टेंशन फ्लैंज के लिए टोटल एरिया ए इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ आई सेक्शन फ्लैंज, यानी कि आई सेक्शन के फ्लैंज का एरिया प्लस उसके ऊपर प्लेट का एरिया। तो आई सेक्शन के फ्लैंज का एरिया कैसे निकलेगा, तो आई सेक्शन के फ्लैंज का एरिया यानी कि फ्लैंज की चौड़ाई गुणे फ्लैंज की मोटाई। फ्लैंज की चौड़ाई 140 mm दिया है और उसकी मोटाई 14.2 दिया है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमने आई सेक्शन के फ्लैंज का एरिया निकल आया। फिर प्लेट की एरिया कैसे निकलेगा, तो प्लेट की चौड़ाई गुणे मोटाई। तो प्लेट की चौड़ाई दिया है 200 और उसकी मोटाई दिया हुआ है 12 mm। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा टोटल एरिया निकल आएगा, यानी कि ग्रास एरिया निकल आएगा फ्लैंज प्लेट का।